नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में इस बार आपके लिए क्या है खास। जनकपुरी ब्लॉक के बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का उद्देश्य पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद की प्रत्याशी कमलजीत शेरावत से सभी प्रमुख पार्टी लोगों का परिचय कराना था और साथ ही चुनाव में जोर शोर से कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना था। इस दौरान कमलजीत शेरावत ने कहा, मेयर रहते हुए भी सभी लोगों के मैं काम करती रही हूं और आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर चलते हुए सभी लोगों की काम करने का प्रयास करूंगी। मुझसे किसी को भी कोई निराशा नहीं होगी। पर्सन पे वो चीज जब आ जाती है, ऑफिसर उसमें फाइल में देख लेता है, मुझे बता देता है कि ये काम का ये स्टेटस है। और अमरजीत भाई और हमने और नरेंद्र चावला जी निकल गए, अगली मीटिंग में शायद कहीं गए होंगे, गवाह है वो। हमारे टाइम में जो आम आदमी के पार्षद और कांग्रेस के पार्षद रहे, किसी से भी आप अकेले में बात कर लेंगे ना तो ये कहेंगे बहन जी है बहुत काम करने में अच्छी। तो काम करने में मुझे लगता है कि सरकार का पैसा आपके यहाँ काम होना, लेकिन खाता चित्रगुप्ता मेरा लिखा जाएगा जब आप आशीर्वाद देंगे। तो मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, मैं एमकॉम बीएड हूँ, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया, पीजीटी कॉमर्स है, खाते लिखने में बहुत विश्वास करती हूँ। और मेरा एक मामला ये भी है कि कुछ भी मिट जाता है, कागज पे लिखा हुआ नहीं जीवन में, तो वो फाइल हो तो भी मेरा काम करने का स्टाइल ये है कि मैं ऑफिसर को पहले बुला के पूछती हूँ ये काम करना है। इस बैठक में पूर्व निगम पार्षद कमला मल्होत्रा, पूर्व निगम पार्षद अमरजीत सिंह पप्पू, पूर्व महापौर नरेंद्र चावला, असम के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर जगदीश मुखी ने अपने विचार रखे। जब इतने से तब भी अब इतने हो गए, अभी वही देख रहे हैं। सबसे पहले मैं अभी चावला जी ने कहा, हमारे जगदीश मुखी जी के लिए, मेरे को राजनीति में लाने वाले श्री जगदीश मुखी जी हैं, जिन्होंने मुझे एक वीर के रूप में यहाँ पर खड़ा किया और आज यहाँ तक मैं पहुंचा। ये सारा आशीर्वाद मेरे को मुखी जी से मिला है आज। और आजकल वोट मांगने के तरीका जो बदल गए हैं, कैंडिडेट्स की डिबेट होती है एक ही मंच पर टीवी पर बैठ करके, और मुझे पूरा विश्वास है जब दो कैंडिडेट आपके बैठेंगे टीवी पर, डिबेट होगी, आप में से 90% लोग उसी में तय कर लेंगे हमने कमलजीत को वोट देना है। इतना फर्क आपको नजर आएगा। आप संभालो तो ये मेरी जिम्मेवारी मैं बता भी दूं, लोकसभा का जो ऑफिस होता है उसका चार्ज है मेरे पास। ये चौथी बार होगा, 9, 14, 19, 24। अगर एक स्पेशलिटी बन जाती है कि नहीं तुम तो आ जाओ, बाकी तो बाद में देखेंगे, तुम आ जाओ। पर जो आज मुझे सबसे अच्छा लग रहा है ना कि मुखी जी के जाने के बाद, ये मैं बहुत अहंकार से कह रहा हूँ कि बी ब्लॉक की एंट्री मैंने पहली बार इकट्ठी देखी। चुनाव तो बहुत देखे, सारे देखे हैं, सब में भाग भी लिया है, पर बी ब्लॉक की एंट्री मुखी जी के बाद आज ही दिखाई दे रही है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हर ब्लॉक से, और मुखी जी ने रात को मुझे फोन किया कि भाई सब पुराने लोग बुला ले, मैं रोज तो आऊंगा नहीं, देखो अब वो एक्स गवर्नर है, उनका अपना प्रोटोकॉल है। तो अमित जी ने, अश्विनी जी ने तो उनको रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा चलो मैं आता हूँ। आते नहीं है राजनीतिक कार्यक्रमों में, और वो कई दिनों से कह रहे थे कि मुझे एक बार बी ब्लॉक के पुराने साथियों से मिला हो, तो आज ये मौका आ गया, तो 2 मिनट में आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आज मुझे यहाँ अमित की मेहनत, राजपाल जी की मेहनत और मेरे सारे जो B1 एसोसिएशंस के सब लोग हैं,
इन्होंने मिल के जो आज बी ब्लॉक की सारी क्रीम को इकट्ठा किया है। मैं तो ये कहूँगा कि सारी क्रीम जो है ना आज यहाँ पर एक ही डब्बे में पैक हो गई है। तो आज जब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इलेक्शनों में हम मिलते थे बहुत पहले की जब, मगर अब बीच में ऐसा पोजीशन हो गई थी कि बहुत बहुत दिन तक मुलाकातें नहीं होती थी। मेरी यही है कि अब सब लोग मिलके, वैसे तो मोदी जी ने पूरा देश में हंगामा मचा रखा है पूरा, और सभी लोग मुझे उम्मीद है उन्हीं को वोट देंगे। 2 साल बाद दीजिएगा मेरे काम की, क्योंकि काम होने में थोड़ा समय लगता है। जब मैं अपने एरिया में भी कोई बात कहती हूँ, मैं दौरे पे जाती हूँ, मुखी जी का बहुत अच्छा सिस्टम था दौरे पे निकलना, मैंने भी वही चीज फॉलो की है, क्योंकि बहुत चीजें हमने इनसे सीखी हैं। तो राउंड पर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ ये काम हो जाएगा, और मैं साथ ही कहती हूँ आपको ये जो सीट है, आपको तो पता ही है, ये बी ब्लॉक की जो टीम बैठी है, टिकट हमेशा नाले पार से मिलती है मैं कहूंगा, लेकिन जो मार्जिन है, जो जीत है, वो यहाँ से दर्ज होती है। चाहे कैंडिडेट अपने घर से हार जाए, लेकिन हमारे यहाँ से हम हारने नहीं देते। हमने तो सारे टीम बैठे हैं, रामगोपाल कपूर जी बैठे हैं, सुरेश भाई बैठे हैं, राजेंद्र गुप्ता जी बैठे हैं, अनूप मित्तल जी बैठे हैं। हम लोगों ने तो तकड़ी को भी जिता के भेजा हुआ है यहाँ से। तो ये एक आप सबकी हमारी एक जुटता है कि हम कमल हमारे पास किसी भी रूप में आ जाए, चाहे तकड़ी में आ जाए, हम हमेशा तो कह नहीं सकती, क्योंकि जितने भी मुझे नजर आ रहे हैं 9 साल पहले कोई चुनाव नहीं हुआ था, मेरा पहला चुनाव था। और महिलाएं जो थी ढूंढने से मिलती नहीं थी। पार्टी में हम 2 महिलाएं होती थी, मैं दिल्ली थी, एक उषा भाटिया और एक कमला। और ये जो बच्चे हैं, नरेंद्र जी हो, जिन्होंने अपने हाथ से पोस्टर लगाने, पर्चियां लिखनी, गुलाटी जी, इनको मैंने कहा अब ये मेरे सारे बच्चे हैं, तो मैं तो इनको अपने परिवार, मोदी जी तो बहुत लेट परिवार का है, लेकिन मैंने तो बहुत पहले कह दिया था कि ये मेरा सारा परिवार है। और आज भी मैं कभी काउंसलर के नाम से नहीं कही गई। पहले मुझे सारे बच्चे कहते थे बहन जी, मैडम मैडम, फिर आंटी आंटी, और अब तो शायद दादी कहने का मौका मिलेगा। तो मेरे को पता, प्रवेश जी ने माधेपुर में एक अधिवेशन किया था, उसमें हमारे महापात्रा जी आए थे। तो उन्होंने कहा था अगर मदर टेरेसा बन सकती है तो हमारी कमला मल्होत्रा भी भारतीय जनता पार्टी की मदर टेरेसा है। इतना ही नहीं, इस बैठक में हेमंत सेतिया, पूर्व निगम पार्षद राधिका सेतिया, शशि भूषण राजपाल, अश्विनी खन्ना, राजेंद्र पुरी, बिकुल खन्ना, विक्रम दीवान, अमित घोसला, इंद्रजीत शर्मा के अलावा बी ब्लॉक के सभी RWA के पदाधिकारी भी शामिल थे। मंच संचालन अमित गुलाटी ने किया। कार्यक्रम के अंत में बैठक के अंत में भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। चलिए आपको दिखाते हैं बैठक की कुछ झलकियां। बहुत ही लंबे अंतराल के पश्चात आप सब लोगों के दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्यशाली मानता हूं। मित्रों, इधर उधर की बात ना करके जिस मुद्दे के लिए एकत्रित हुए हैं, राजनीति की बात करता हूं। जनकपुरी एक एंटिटी रही है। जनकपुरी फेडरेशन का पूरे दिल्ली के अंदर नाम रहा है। 14 एसोसिएशन एफिलिएटेड थी,
A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, BF ब्लॉक चंद्रनगर और नारायणगढ़, ये 14 ब्लॉकों की एक फेडरेशन जिसका नाम था पूरे दिल्ली के अंदर। एक यहाँ चलती थी MIG फेडरेशन जिसके अंदर हमारे 25 ब्लॉक थे, और एक चलती थी LIG फेडरेशन जिसमें हमारे 18 ब्लॉक थे, और एक चलती थी हमारे जनता क्वार्टर वाले। यानी कुल मिलाकर के जनकपुरी का ताना बाना इस प्रकार का बुना गया था कि जनकपुरी का अपना नाम पूरे दिल्ली के अंदर एसोसिएशन फेडरेशन के नाम से लड़ाई लड़ करके सारे काम कराने की शुरुआत की। और आज राजनीतिक दृष्टिकोण से बी ब्लॉक अलग हो गया, किंतु जनकपुरी की एंटिटी वही है, वही हम मिलजुल करके सारे कार्यक्रम करते हैं। मेरे मार्गदर्शक दिल्ली भाजपा के शीर्ष नेता और लेफ्टिनेंट गवर्नर इतना ही लंबा, जितना हमारा जीवन है उतना लंबा मुखी जी का पॉलिटिकल और प्रोफेशनल पूरी हिस्ट्री है, और अपने आप में जिस भी रूप में गए हैं वहीं पर झंडा गाड़ कर आए हैं, और वो मेरे भाई भी हैं। तो ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री जगदीश मुखी जी मंच पर यहाँ से निगम पार्षद का चुनाव लड़े। पिछली बार निगम में मेरे साथ रही, इस बार पत्नी लड़ी है, भाभी नहीं है, तो मैं आप ही को कह रही हूँ। भाई अमरजीत जी, अमित भाटिया जी ने जिन्होंने आज इस कार्यक्रम, अमित गुलाटी जी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आज यहाँ अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट किया, भाई इंद्रजीत जी, राधिका जी, हेमंत जी, और मेरी विधानसभा की यहाँ पर प्रभारी के रूप में काम कर रही बहन नीलम बुद्धिराजा जी, हमारे बहुत पुराने मेरे साथी शशि भूषण राजपाल जी, करूंगी आपसे आशीर्वाद लूंगी, इस बात में आप विश्वास रखिए, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। अभी मेरे क्षेत्र के भी कुछ लोग मुझे यहाँ पे मिले, उन्होंने कहा कि वो द्वारका से मेरे आप हैं, तो मेरे काम की गारंटी आप इनसे ले सकते हैं। मुखी जी का जो स्टाइल था, ऑफिसर से बात करके यस करके काम को ओके करना, मैं भी कोई काम आप मेरे पास लाते हो तो मेरा ये तरीका है, जो भी कहते हो काम है तो मैं फोन पे पूछती हूँ क्या काम है, कहा है, मुझे लगता नहीं कि मुझे उसकी कोई रिपीट करने की बात है। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, 50 दिन फोन उठना दिक्कत हो सकता है, 50 दिन मिलना दिक्कत हो सकता है, क्योंकि फोन नहीं उठ रहे हैं, और मेरी एक ही पहचान है कि मैं अपना फोन खुद उठाती हूँ। लोग कहते हैं कमल जी से बात करा दीजिए, मैं कहती हूँ मैं बोल रही हूँ, अगला कहता नहीं उन्हीं से बात करें, मैं कहती मैं ही हूँ, तुम मुझसे बात कर ले भाई। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ टीवी। नमस्कार।